गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें कि दे रखा है हमें इन ए पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट which is 5 meter from the first potato and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. तो सबसे पहले इसी से ही मैंने थोड़ी सी फिगर आउट की है कि पोटैटो रेस है, बकेट कहाँ प्लेस कर रखी है, बकेट कहाँ रख रखी है, स्टार्टिंग पॉइंट पे ये बकेट रखी है हमारे पास, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, जो कि फर्स्ट पोटैटो से 5 मीटर दूर है। एंड अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड, और जो बाकी के पोटैटोज हैं वो कैसे प्लेस कर रखे, कैसे रख रखे हैं, हर एक पोटैटो में डिस्टेंस कितनी है, 3 मीटर की। जो बकेट है वो पहले पोटैटो से 5 मीटर दूर है और जो बाकी के पोटैटोज हैं वो 3 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। ठीक है। अ कंपटीटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, जो कंपटीशन है, जो कंपटीटर है, जो कंपटीशन को कर रहा है वो क्या कर रहा है, स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, वो बकेट से स्टार्ट करता है या बाल्टी से स्टार्ट करता है। पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, और वो क्या करता है, बिल्कुल साथ वाला, जो बिल्कुल पास वाला पोटैटो है वो उठाता है, रन्स बैक विद इट, और उस पोटैटो के साथ आता है, एंड ड्रॉप्स इट इन द बकेट। तो ये क्या कह रहा है कि जो कंपटीटर है वो क्या करेगा, पहले यहाँ खड़ा है, फिर वो उस फर्स्ट पोटैटो के पास जाएगा, क्या करेगा, फर्स्ट पोटैटो उठाएगा और वापस आएगा, इस बकेट में डालेगा। ठीक है। फिर क्या करेगा वो, उसके बाद दे रखा है हमें रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो। ठीक है। बाल्टी में डालने के बाद दूसरे पोटैटो के लिए आएगा वो, फिर दूसरा पोटैटो उठाएगा, फिर वापस जाएगा, फिर बकेट में डालेगा, फिर तीसरे के लिए आएगा। इस तरह से हमारे पास कितने पोटैटोज हैं, 10 पोटैटोज हैं। तो इसने पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस द कंपटीटर हैज टू रन, तो 10 पोटैटोज को उठाने के लिए, इस बकेट में डालने के लिए उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, ये हमने निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहले पोटैटो की बात करती हूँ कि वो यहाँ से गया, कितनी डिस्टेंस कवर की, फर्स्ट पोटैटो को उठाने के लिए 5 मीटर, और फिर 5 मीटर ही वापस आया इसमें डालने के लिए। तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, 5 गया था, 5 ही आया वापस डालने के लिए। तो पहले पोटैटो के लिए उसने 5 + 5 डिस्टेंस कवर की। ठीक है। दूसरे पोटैटो की अगर बात करें, टोटल डिस्टेंस निकालनी है प्लस सेकंड डिस्टेंस, सेकंड पोटैटो के लिए कितनी डिस्टेंस कवर की, फिर बकेट के पास आ गए और डालने के लिए। फिर देखो, जब दूसरा पोटैटो यहाँ है, ये तो उसने उठा लिया था, दूसरे के लिए कहाँ जाएगा, 5 तो ये गया और 3 ये, 8 मीटर गया और 8 मीटर ही वापस, 8 + 8 है ना। थर्ड पोटैटो के लिए क्या करेगा वो, देखो अब इसको उठाना है, तो यहाँ है बकेट के पास 5 ये, 3 ये, 8 और 3 ये 11, 11 ये और 11 ही आगे। तो इस तरह से उसने कितनी बार गया, 10 टाइम्स, है ना। 10 पोटैटोज हैं तो 10 बार या 10 टर्म्स लगा लो। इस तरह जो टर्म्स आएंगी वो क्या हो जाएंगी, 10 टर्म्स ऐसे ही आएंगी। तो पहले देख लेते हैं, ये 10 आ गया, ये कितना आ गया, 16 आ गया, ये कितना आ गया, 22 आ गया, और इस तरह से कितनी बार, 10 टर्म्स। इनका सम निकालना है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं क्या ये एपी में है। तो देखिए 16 में से 10 जाएगा, 6 का डिफरेंस, और 22 में 16 जाएगा, 6 का डिफरेंस। तो यस, इट इज इन एपी। चलिए, तो ए कितना इसमें 10 है, और डी कैसे निकालेंगे, A2 - A1, मतलब 16 - 10 मतलब 6, और n हमें पता ही है कि 10 टर्म्स हैं जिनका हमने सम निकालना है। चलिए आगे यहाँ निकाल देती हूँ मैं SN। SN का फार्मूला हमारे पास है n/2 × 2a + n - 1 × में d। n कितना है, 10 है, तो 10/2 2a, a कितना है, 10 है, 10 - 1 d कितना है, 6 है, ये आ गया हमारे पास 5, ये आ जाएगा 20 प्लस में 10 - 1 कितना हो जाएगा, 9, 9 × 6 = 54, ये आ जाएगा 5, 20 और 54 को ऐड कर दोगे 74, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 370 मीटर। ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस
10 पोटैटोज को उठाने के लिए इस गेम के लिए उसने कितनी कवर कर दी? 370 मीटर। तो ये हो गया हमारे पास इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 20। तो इसके बाद इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19, जिसके स्टेटमेंट में हमें दे रखा है 200 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 logs इन द बॉटम रो। सबसे पहले कितने हैं? 20 logs हैं। सबसे नीचे वाली मेरे को यहाँ इस तरह समझ लो कि ये इस तरह से कितने logs हैं, इस तरह से 20 logs हैं। उसके बाद कितने हैं? एक कम 19 logs हैं, इस तरह से ये कितने हैं? 19 है। फिर एक और कम 18 logs हैं। इस तरह से logs हमने स्टैक कर रखे हैं, 18 एंड सो ऑन, और इस तरीके से आगे चलती रहेंगे। इन हाउ मेनी रोज आर द 200 logs प्लेस्ड एंड हाउ आर इन द टॉप रो। तो वो कह रहा है कि कितनी रोज ऐसी बनेंगी जिसमें हम ये पूरे 200 logs आ जाएंगे, ऐसी कितनी रोज बनेंगी, ठीक है। और क्या पूछा होगा, जो सबसे पहली बनेगी ऊपर उसमें कितने logs होंगे हमने बताने हैं। तो हमें ये पता है कि सबसे नीचे जो है वो 20 है, उसके बाद फिर 19, उसके बाद 18, इस तरह से सीक्वेंस आएगी हमारे पास। ए कितना है? 20 है। डी कैसे निकालोगे? A2 - A1 मतलब 19 - 20 विच इज इक्वल टू -1 एंड SN इज इक्वल टू 200। टोटल तो हमें पता ही है कि कितने logs हैं, 200 हैं। देन SN का फार्मूला लगाओगे n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी, 200 इज इक्वल टू n/2 2A, A की जगह 20 n-1 और D की वैल्यू -1। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 200 इंटू में 2 इज इक्वल टू n इंटू 40, मल्टीप्लाई करोगे -n + 1, 400 इज इक्वल टू n, 41 हो जाएगा, ये 40 और 1 और माइनस में n, 400 इज इक्वल टू 41n माइनस के n², सभी को इधर लेंगे उठा के, n² माइनस में 41n प्लस के 400 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर करेंगे इसके, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ऐसे दो फैक्टर चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 400 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 41 आए। तो 41n को लिख सकते हैं 25n माइनस में 16n, ये इसके फैक्टर। पेयर बनाओगे, n कॉमन, n - 25 - 16 कॉमन, n - 25 n - 25 n - 16, किन भी दो की प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब आइदर n - 25 0 और n - 16 0। n की वैल्यू 25 हो सकती है या फिर n की वैल्यू 16, ठीक है। इन दो में से कोई एक वैल्यू है हमारे पास, तो हमें नहीं पता 25 है या 16 है। तो सबसे पहले आप A25 निकाल लें, n तो 25 आ ही गया। उसने पूछा तो सबसे ऊपर वाली फर्स्ट वाली जो रो आएगी उसमें कितना होगा, तो निकाल लेते हैं। A + 24D, A कितना है 20 + 24 और D की वैल्यू -1, 20 - 24 विच इज इक्वल टू -4, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो ऐसा तो नहीं है ना कि जो फर्स्ट रो है, जो सबसे ऊपर वाली रो आएगी उसमें हम -4 logs रख दें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नेगेटिव में तो नहीं रख सकते हम, तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब n की वैल्यू 25 तो नहीं होगी, तो n की वैल्यू क्या होगी फिर 16। नाउ A16, A + 15D, 20 + 15 इंटू -1, 20 - 15 विच इज इक्वल टू 5। तो सबसे ऊपर वाली रो में कितने logs हैं हमारे पास? 5। तो इस क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछी थी, एक तो ये पूछी थी उसने कि कितनी रोज होंगे, तो हमारे पास रोज कितनी होगी 16, और जो सबसे ऊपर वाली रो होगी उसमें कितने logs होंगे 5। तो इस तरह से करोगे आप क्वेश्चन नंबर 19। उम्मीद करती हूँ ये जो दो क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाए हैं सम ऑफ एंड टर्म्स ऑफ एपी के, वो आपको समझ आ गए होंगे। अगर किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
अपने डाउट्स ले सकते हैं। और अगर आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक व शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल चेतना मनोज क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।